सीधा सवाल ये कि अविश्वास प्रस्ताव तो 3 दिन चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने भी जवाब दे दिया, लेकिन मणिपुर पर हम मरहम लगा पाए? मणिपुर का विश्वास जीत पाए हैं क्या? बात अविश्वास प्रस्ताव की हो रही थी। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके लोकसभा सांसद भी हैं, जगदंबिका पाल जुड़ चुके हैं। जगदंबिका पाल, 3 दिन चर्चा हुई, पर कुछ हासिल भी हुआ इस चर्चा में, या दरअसल ढाक के वही 3 पात, मणिपुर जहां था वैसा ही है? आपने इतने बरसों से आप पत्रकारिता में हैं और आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई देखी है, ये शायद मुझे लगता है पहला विश्वास होगा कि जिस पार्टी के द्वारा मूव किया गया, उस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल, उन्होंने जिस तरीके से कल इंटरवीन किया या अपनी स्पीच, लोगों को लगता था इतना हाइप है कि शायद वो क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। क्या उन्होंने महंगाई का सवाल उठाया? क्या उन्होंने किसान की बात कही? क्या उन्होंने नौजवानों की रोजगार की बात की? आखिर कोई मुद्दे नहीं, केवल भारत माता की का मर्डर हो गया, हिंदुस्तान का कत्ल हो गया। आखिर इस तरह की डिबेट भी आप किसी उस सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के नेता के द्वारा क्या तैयारी थी? कम से कम आज प्रधानमंत्री अगर विपक्ष की तो तैयारी करते एक मिनट जगदंबिका पाल, विपक्ष की तैयारी कमजोर हो, उनका सवाल पूछने का तरीका सही ना हो, भाषा का इस्तेमाल गैर संसदीय हो, पर क्या वो इस बात को खत्म कर देता है कि भाई वहां 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हत्या, 300 लोग जख्मी हो गए, 60-70 हजार लोग विस्थापित हैं, सरेराह सरेआम महिलाओं को नंगा किया गया, सामूहिक बलात्कार कर दिया गया। एन बीरेन सिंह कहते हैं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई। क्या ये सवाल गौण हो जाते हैं? इनके जवाब तो सरकार यानी कि आप लोग देंगे ना। नहीं, जवाब कल 2 घंटे 5 मिनट गृहमंत्री ने दिया। खुद 3 दिन 3 रात रहे, 23 दिन गृह राज्य मंत्री रहे। जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज, चीफ सेक्रेटरी, डीजी सबको बदलने का काम किया, विश्वास के लिए जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज दिया सारा, और उस सदन से भी कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने भी फिर से कहा कि हमने वहाँ पे अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी, एम्स दिया, सारे नॉर्थ ईस्ट को हमने एयर कनेक्टिविटी दी, रेल जुड़ गया। आज मणिपुर जल रहा है ना, चाहता हूँ तो क्या नॉर्थ ईस्ट पे आपको जगदंबिका पाल, इस बात को डिनाई किया जा सकता है कि आज मणिपुर जल रहा है? बिल्कुल। जब आप गुजरात में 3-3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, उत्तराखंड में 4 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, जहां हिंसा भी नहीं होती, बल्कि गुजरात में तो पूरे घर के बदल डालूंगा, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, आप वहां मुख्यमंत्री को नहीं बर्खास्त करेंगे? क्यों? तो आप मैं आपकी बात समझ गया संदीप जी। आखिर मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से ट्राइबल के आपस में हैं, और ये नस्ली हिंसा इसके पहले भी हुआ, जब कांग्रेस यूपीए की सरकारें थी, वहाँ पे कभी कोई गया नहीं। उसकी चर्चा का जवाब गृह राज्य मंत्री ने दिया था, राजेश पायलट ने। ये गृह मंत्री ने तो पहले दिन से, आखिर पूछिए कांग्रेस से भी तो, कि आखिर हाउस न चलने दें। अगर पहले दिन कांग्रेस से सब पूछूंगा, उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, पर कांग्रेस ने गलतियां की कि सिर्फ वहां पर गृह राज्य मंत्री गए थे, तो प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे मणिपुर? इन चीजों के जवाब तो मिलने चाहिए थे कि नहीं? आज भी गलतियां कर रही हैं। आज आप ये बताइए, इससे सहमत हैं? नहीं संदीप जी, इससे सहमत हैं कि क्या लोकसभा का सत्र इस बात पे कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री आए, क्या गृह मंत्री जवाब देने के लिए पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थे? तो क्या देश की जनता की गाढ़ी कमाई से जो ये सदन चल रहा है, इस सदन को वॉश आउट कर दें, केवल दिल्ली के बिल पे विपक्ष की एकता बनाने के लिए उसमें भाग ले लें, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पे? और कभी ऐसा हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और वोटिंग के समय चले गए? प्रधानमंत्री तो संयम से बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे जिस तरीके से कहा कि हमको 2047 में हम सब मिल करके, चाहे सदन के इधर के हों उधर के हों, जनता को मिल करके एक विकसित भारत बनाना है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2027-28 तक बनाएंगे। तो ऐसी कौन सी बात कह दिया कि आखिर कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर जाए? क्या ये भी संसदीय परंपरा है? क्या ये भी संसदीय परंपरा है? विपक्षी शासित राज्य होता, संसद से गलती हो जाए। एक मिनट जगदंबिका पाल, पार्टी का नेता है। एक मिनट
जी अगर संदीप, एक कोई मेरी विपक्षी सुनिए शासित राज्य कि होता अगर अधीर जहां चौधरी- पर 100 दिन अधीर ऐसे चौधरी हिंसा के- चलती तो क्या वहां पर 356 लगाकर मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता? नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं। आखिर कल कहा ना गृह मंत्री जी ने कि अगर हम चीफ मिनिस्टर हम जो जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं शांति के लिए, चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, डीजी को कोऑपरेट कर रहे हैं, और उन्होंने 4 महीने का बताया कि 1 महीने में पहले 152 में डेथ में कितनी कमी आई है, 4 रह गई। तो इसका मतलब वहाँ हिंसा कम हो रही है। संदीप जी, अब हम लोग इस सदन से इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो कांग्रेस कर रहा है, 6,500 FIR हैं, वर्गीकरण तक नहीं हो पाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां पर कमी आई, शांति कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये तो तथ्य है ना, फैक्चुअल है जो मैं कह रहा हूँ कि जून जुलाई अगस्त में जिस तरह से 152 में शुरू में हुआ, आज वहाँ हिंसा पे एक तरह से स्थिति सामान्य स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। एक तरह से वहाँ से पढ़ाइयाँ शुरू हो गई। आज वहाँ पे 138 बच्चों ने दिल्ली में दाखिला ले लिया। 270 कतार में है मणिपुर के, दिल्ली में दाखिला ले रहे हैं। नहीं तो क्या दिल्ली और मणिपुर में हमारे भारत का अंग नहीं है? हायर अरे एजुकेशन खौफ में आ रहे हैं जगदम्बिका पाल, हमेशा मणिपुर डर कर अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। इसको अगर आप मणिपुर हिंसा से जोड़ेंगे संदीप जी, उचित नहीं है। संदीप जी, उचित नहीं कि हायर एजुकेशन में अगर यहाँ दाखिला ले, हायर एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने के लिए लोग दाखिला ले रहे हैं। आप अधीर रंजन चौधरी के, नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या अधीर रंजन चौधरी के आचरण को सही ठहराएंगे? एक कांग्रेस पार्टी का नेता इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ ये अब इस देश का लोकसभा का डिबेट 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अमर्यादित कि उन शब्दों को दोहराया नहीं जा सकता। और नहीं, क्या तो अब आखिर क्या देश की ये लेवल ऑफ डिबेट अगर इस लेवल पे जा रही कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हों और उस तरीके से आज आप उसके जिस तरीके से आप अपशब्दों को या गालियों के का प्रयोग करें, तो क्या ये किसी पार्टी के नेता के लिए शोभनीय है? या देश को पूरा देश देख रहा है? क्या लोकसभा से यही डिबेट होगा कि हमेशा नरेंद्र मोदी जी को कभी राहुल गांधी गाली दें और उसके बाद कोर्ट में माफ़ी न मांगें, कोर्ट में माफ़ी न मांगें? अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, आपको मतभेद हो सकता, घृणा हो सकती, नाराज़गी हो सकती, लेकिन प्रधानमंत्री तो हैं। आपको पूरी मोदी से नाराज़गी हो गई। आप जिस तरीके से सारे लोगों को, जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से किया, जिस पे कोर्ट ने सज़ा दी, आज वो कुछ सज़ा ख़त्म नहीं हो गई। आज वो सज़ा पे केवल स्टे है। आगे जब अंतिम निर्णय होगा तो मालूम हो जाएगा। और फिर वही मर्रम लग गई मणिपुर पर, मोदी जी के लिए दोहराएं तो मणिपुर पर मर्रम लग गई। हल निकला है क्या? लाख टके का सवाल ये है जगदम्बिका पाल साहब,